भारत पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद भी हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है और वो है हर दिन लखनऊ से तकरीबन 200 लोगों का अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना। अमरनाथ यात्रा जो पहलगाम से होते हुए जाती है और पहलगाम के बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में स्थित है अमरनाथ गुफा, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का मेला लगता है। और आज इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा के कुछ ऐसे रहस्यों से आपको रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। जैसे अमरनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है, क्या आपको अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए, क्या सच में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाई थी। अगला कि अमरनाथ गुफा की खोज कब, किसने और कैसे की थी। लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ की गुफा को देखने के लिए कौन पहले गया था। देखिए, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हम पौराणिक महत्व से करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एक गुप्त स्थान की तलाश की जहां पर उनकी अमर कथा को कोई भी ना सुन सके, और तभी भगवान शिव ने तकरीबन 3,888 मीटर की ऊंचाई पर माता पार्वती को इस गुफा में बैठकर अमर कथा सुनाई। क्या आपको पता है, पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी तब उन्होंने अपने वाहन नंदी और सिर पर बैठे हुए चंद्रमा और अपने गले में लटके हुए सांप को भी त्याग कर दिया था, या यूं कह सकते हैं कि उन्हें भी अपने गुफा के अंदर प्रवेश नहीं दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, 2 कबूतरों ने इस अमर कथा को सुन लिया था, और आज भी जब आप इस गुफा में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो 2 कबूतरों का जोड़ा किसी व्यक्ति को दिख जाता है। ऐसा कहते हैं कि उतनी ऊंचाई पर पक्षियों का रहना संभव नहीं है, लेकिन आज भी आपको उस गुफा में 2 कबूतर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस गुफा की खोज किसने की थी और हम लोग कैसे इस गुफा के दर्शन करने लगे। देखिए, 11वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है राज तरंगिणी, उससे हमें ये उल्लेख मिलता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चारवाहे ने की थी, जिसकी कुछ बकरियां गुम गई थी और वो घूमते घूमते उस गुफा तक पहुंचा। और ऐसा कहा जाता है कि पहली बार उस गुफा की खोज उसी ने की थी। यदि आपको आज अमरनाथ की यात्रा करना है तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पहला पहलगाम, क्या आपको पता है दूसरा मार्ग पास पड़ता है लेकिन ये उतना ही खतरनाक है, इसीलिए पहलगाम से अधिकतर लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं। इस यात्रा की छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये यात्रा हर साल लगभग जुलाई के महीने में शुरू होती है और 1 से 1.5 महीने तक चलती है। मुख्य मार्ग इसका पहलगाम ही है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 12,756 फीट है। हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख लोग इस गुफा में जाकर दर्शन करते हैं और ये हमारी आस्था और सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यदि आप इस साल इस यात्रा पर जाना चाहते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आप ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।